नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। अमेरिका इजराइल के ईरान पर हुए हमले के बाद ईरान की जनता भी अब परमाणु बम बनाने की मांग कर रही है। ईरान की जनता का एक बड़ा हिस्सा अब ये महसूस कर रहा है कि अगर उनके पास भी परमाणु बम होता तो इजराइल या अमेरिका उन पर सीधा हमला करने की हिम्मत नहीं करते। वो उत्तर कोरिया का उदाहरण दे रहे हैं, जिसके पास परमाणु बम है और इसलिए अमेरिका उस पर हमला नहीं करता। जनता को लगता है कि अपनी जान बचाने का अब बस यही एक रास्ता बचा है। आप ये वीडियो देखिए, इसमें दिख रही महिला ने अपने बाल खोले हुए हैं, जिसका मतलब है कि ईरान सरकार की वो कट्टर समर्थक तो नहीं होगी, लेकिन साथ ही में उस महिला ने अपने सर पर हिजाब नहीं पहना हुआ, लेकिन इसके बावजूद वो खामनेई की हत्या के खिलाफ सड़क पर उतरकर विरोध कर रही है और एटम बम की मांग कर रही है। आप ही एक बार ये पूरा वीडियो उस महिला का सुनिए। 400 سال به در ما در بردن. بعد ما این همه مدت منتظریم که حمله کنیم. 1 سال و نیمه بیشتر از 5 میلیون جمعیت رو کشتن. الان همه اتم بمب میخوایم. چرا بمب اتم ندید؟ تنگه هرمز رو نمیگفتیم که देखिए, इसका सीधा सा मतलब है कि अगर ईरान के अंदर जो लोग सरकार के विरोधी थे, उनमें से भी कई लोग अब देश के सम्मान और अपने नेता की मौत पर एकजुट हो गए हैं। खामनेई ही वो अकेले इंसान थे जिसने ईरान को परमाणु बम बनाने से रोका हुआ था। अब उनके जाने के बाद उन्हें रोकने वाला भी कोई नहीं बचा हुआ, जिससे अब दुनिया भर में ये डर है कि हो सकता है कि ईरान परमाणु बम बना ले। खामनेई कहते थे कि परमाणु हथियार बनाना इस्लाम के खिलाफ है। इसी वजह से ईरान अब तक तकनीक होने के बावजूद बम बनाने के लिए आखिरी कदम से दूर था। लेकिन अब उनके जाने के बाद क्या होगा, यह ईरान के अंदर सबसे बड़ा और अहम सवाल बना हुआ है। ईरान कहता है कि उसे परमाणु ऊर्जा सिर्फ बिजली और दवाइयों के लिए चाहिए थी, लेकिन अब अमेरिका और इजराइल को लगता है कि यह सिर्फ एक बहाना है और ईरान असल में परमाणु बम बनाना चाहता था। देखिए, दुनिया में ये नियम है कि आप शांति के लिए एटॉमिक ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर बम बनाने के लिए नहीं। 1980 से 2003 के बीच ईरान ने बम बनाने की कोशिश की थी, जिसे प्रोजेक्ट अमादा कहा गया। ये बात दुनिया को पता चली और 2009 में एक गुप्त प्लांट भी पाया गया था। दुनिया में कई देश ईरान के खिलाफ हो गए। दुनिया के 6 ताकतवर देशों ने ईरान से कहा कि तुम बम बनाना छोड़ दो, हम तुम्हारे ऊपर से पाबंदियां हटा लेंगे। ईरान मान भी गया और उसने अपने यूरेनियम को बहुत कम पावर पर रखना स्वीकार कर लिया। लेकिन 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते को बेकार बताकर अमेरिका को बाहर कर दिया और ईरान पर फिर से कड़े प्रतिबंध लगा दिए। अमेरिका के हटने के बाद ईरान ने भी शर्तें तोड़ दी और उसने अपने यूरेनियम को 60% तक शुद्ध कर लिया। अब जब खामनेई नहीं रहे तो वो धार्मिक रोक भी खत्म हो गई है। वहां की सेना हो सकता है कि किसी की भी ना सुने और अपनी ताकत दिखाने के लिए अगले कुछ ही दिनों में परमाणु धमाका यानी टेस्ट कर सकती है। खामनेई एक सुरक्षा कवच की तरह थे, जो अपनी कसम से परमाणु बम को मान लीजिए रोके हुए थे। उनके हटते ही अब ईरान के पास बम बनाने का रास्ता साफ हो गया है, अब जिससे पूरी दुनिया में दहशत है। ईरान की सरकार भी इस वक्त दो राहे पर खड़ी है। अगर वो परमाणु बम बनाते हैं तो दुनिया उन पर कड़े प्रतिबंध लगा सकती है। अगर वो बम नहीं बनाते तो उन्हें डर है कि इजराइल उनके परमाणु ठिकानों को पूरी तरीके से तबाह कर देगा। वहीं अयातुल्ला खामनेई की मौत के बाद जो लगाम टूटी है, उसने अब पूरे मिडिल ईस्ट को एक सुलगता हुआ मैदान बना दिया है। अमेरिका और इजराइल लगातार दूसरे दिन भी ईरान पर आसमान से बम बरसा रहे हैं और जवाब में ईरान ने भी चुप बैठने के बजाय 9 अलग अलग देशों जैसे इराक, सीरिया, जॉर्डन, वहां पर जो अमेरिकी फौज के मौजूदा ठिकाने थे उस पर मिसाइलें दागी। और ये लड़ाई अब सिर्फ 2 देशों की नहीं रही, बल्कि इसमें धीरे धीरे पूरी दुनिया खिंची चली आ रही है और इस जंग का असर अब आम लोगों और बच्चों पर भी पड़ रहा है। हालात इतने खतरनाक हो गए हैं कि सीबीएसई बोर्ड को सऊदी अरब, यूएई और ओमान और कतर जैसे 7 देशों में होने वाली 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं टालनी पड़ गई हैं, क्योंकि वहां कभी भी कहीं भी बम गिर सकता है। वहीं पाकिस्तान में भी अब खामनेई की
मौत के बाद काफी ज्यादा लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है, खासकर शिया समुदाय में, जहां खामनेई के समर्थक इतने गुस्से में हैं कि उन्होंने अमेरिकी दूतावास पर हमला कर दिया और पुलिस की गोलाबारी में 8 लोगों की जान भी चली गई। सीधे शब्दों में कहें तो खामनेई वो दीवार थे जो अब गिर चुकी है। उनके जाने के बाद वहां की सेना और लड़ाकू गुट अब काफी ज्यादा गुस्से में है। इस वजह से न केवल बच्चों की पढ़ाई अब रुक गई है, बल्कि पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई और हवाई सफर भी ठप होने की कगार पर है। और ये स्थिति अब किसी भी वक्त एक हो सकता है कि बड़े युद्ध का रूप ले सकती है, क्योंकि अब ये हमले फौजी ठिकानों से निकलकर शहरों और दूतावास तक पहुंच गए हैं। ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले के चलते कई देशों ने अपना एयर स्पेस भी अस्थायी रूप से बंद कर दिया है, जिससे दुनिया भर की फ्लाइट्स भी काफी ज्यादा अफेक्ट हुई हैं। भारत ने भी घोषणा की है कि लंदन, टोरंटो और फ्रैंकफर्ट, पेरिस और शिकागो के लिए उसकी सभी निर्धारित उड़ानें अब रद्द कर दी गई हैं। डीजीसीए ने भी एयरलाइन को 11 देशों के एयर स्पेस से बचने की सलाह दी है। यात्रियों को एयरपोर्ट ना जाने और अपनी एयरलाइन से ताज़ा जानकारी लेने की सलाह दी गई है। यूएई, कतर, बहरीन और कुवैत ने भी कुछ समय के लिए अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया है, जिससे एयरलाइन को सावधानी के तौर पर सर्विस कैंसिल, रीरूट या सस्पेंड करनी पड़ रही है। मिडिल ईस्ट में बढ़ती जंग का सीधा और कड़वा असर भारत के व्यापार और बंदरगाहों पर भी दिखने को मिल रहा है। और आसान शब्दों में कहें तो भारत के 2 सबसे बड़े समुद्री गेटवे, महाराष्ट्र का JNPT और गुजरात का मुद्रा पोर्ट, इस समय बुरी तरह से जाम हो गए हैं। JNPT पर करीब 300 और मुद्रा पोर्ट पर लगभग 2000 कंटेनर फंस चुके हैं, जिनमें अंगूर, प्याज, ताजे फल और सब्जियां भरी हुई हैं। सबसे बड़ी और चिंता की बात यह है कि ये खराब होने वाली चीजें हैं और अगर कुछ दिन और पोर्ट पर ये चीजें रुकी रही तो ये सब सड़ जाएगा और व्यापारियों का करोड़ों रुपए का नुकसान होगा। यानी आप कह सकते हैं कि एक बड़ा असर भारत पर अब इसका देखने को मिल रहा है। कई लोगों के, आप सोचिए, करोड़ों का उनका जो व्यापार है वो मिट्टी में मिल सकता है। भारत के लिए संकट इसलिए भी बड़ा है क्योंकि हमारा 80% बासमती चावल इन्हीं खाड़ी देशों को जाता है, जिसमें से अकेले 35% हिस्सा तो सिर्फ ईरान खरीदता है। क्योंकि अब समुद्री रास्ते सुरक्षित नहीं है, एयर स्पेस भी बंद हो रहा है, इसलिए जहाजों की आवाजाही रोक दी गई है। इससे न केवल माल सड़ने का डर है, बल्कि जहाजों का किराया भी तेजी से बढ़ रहा है। भारत और ईरान के बीच अरबों डॉलर का व्यापार दांव पर लगा है और अगर ये रुकावट लंबी खिंची तो इसका सीधा असर भारत की कमाई और हमारे किसानों की जेब पर पड़ेगा। और वहीं मैं आपको बता दूं कि जहां एक तरफ अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हुए हमले के बाद ईरान में लोग सड़कों पर उतर आए हैं, काफी ज्यादा गुस्सा लोगों के अंदर देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर भारत के भी कई हिस्सों में खामनेई की मौत के बाद दुख जताया जा रहा है। लोग सड़कों पर आ गए, काफी ज्यादा अपना दुख दिखा रहे हैं। वहीं मैं आपको बता दूं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर RJD ने कहा कि आयतुल्ला अली खामनेई की हत्या के उद्देश्य से किया गया था। ईरान पर हमला पूरी तरीके से मानवता के विरुद्ध हमला है। आयतुल्ला अली खामनेई की शहादत के साथ भारत ने अपना एक दोस्त खो दिया है। और साथ ही साथ में यह भी कहा गया कि इराक, लीबिया, सीरिया, अमेरिका ने जहां भी हमला किया उन देशों को, वहां के नागरिकों के जीवन को उसने बर्बाद कर दिया। वहीं मैं आपको बता दूं कि मध्य पूर्व में सुरक्षा स्थिति बिगड़ने और उड़ानों के रद्द होने के चलते भारत सरकार ने भी रविवार को देश में मौजूदा विदेशी नागरिकों से कहा है कि वो वीजा बढ़ाने के लिए संबंधित अधिकारियों से अब संपर्क करें। भारतीय विदेश मंत्रालय ने उन विदेशी नागरिकों के लिए भी एक एडवाइजरी जारी की है जिन्हें यात्रा रद्द होने से परेशानियां हो रही हैं। मंत्रालय ने कहा कि अगर किसी विदेशी नागरिक को वीजा बढ़वाने या अपने रहने को नियमित करने में मदद चाहिए तो अपने नजदीकी विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय से संपर्क कर सकता है। तो बहरहाल अब जिस तरीके से पूरा माहौल बना हुआ है, मिडिल ईस्ट के अंदर हड़कंप मचा हुआ है, काफी ज्यादा बवाल देखने को मिल रहा है। वहीं तरह तरह की खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं। भारत पर इसका क्या कुछ असर पड़ रहा है वो मैंने आपको बताया। अब आप लोग इस बारे में क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ आप देख रहे हैं इस पूरे सीन को, नीचे दे कमेंट बॉक्स में अपनी जो राय है वो जरूर बताइएगा। और ऐसे अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।